कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। यानी कोई हठ योग नहीं, विशेष समय निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं। इसमें तो इतना समय आपको मिलेगा नहीं, आप तो चलते फिरते कोई काम में जब भी कार्य से फुर्सत मिलने वाले का जाप शुरू कर दे, यानी इस तरफ में लगा रहा टाइम संसारिक काम से फुर्सत मिले और बकवाद सोचने की बजाय अपना मंत्र करे या अपना नित्यनेम कर ले, रमैणी कर ले, आरती का समय निकाल ले। ये है रियल वे ऑफ वर्शिप, और जिसको हमारे शब्द ग्रंथ भी सेकंड कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, आपके सामने बता रहा था। तो इसमें लिखा कि तो युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर, बिल्कुल सही है। और तीसरे अध्याय के 7-8 मंत्र में भी स्पष्ट करता है ये कि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर जो कोशिश करते हैं तो मन इनका काबू नहीं होता, लोग दिखावा करते हैं, औरों को न दिखाकर मैं बड़ा साधक बना बैठा है, तो ये तो दम्भी है, ढोंगी, पाखंड कर रहे हैं। अगर तू ऐसे बैठा रहेगा, भक्ति ऐसे साधना करेगा, तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, तेरा गुजारा कैसे होगा। इसलिए कहा तू काम भी कर, कर्म योगी बन, काम करते करते भक्ति करो। और यही 8वें अध्याय के 7 मंत्र में स्पष्ट कहता है कि मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर और मुझे प्राप्त होगा। युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता, और उसमें भगवान याद करना। तो आप तो बहुत सिंपल काम करें, फिर भी याद रखो। और यही सूक्ष्म वेद कहता है, और यही वेद बताते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम, यानी इस मंत्र का जो जाप है आपने प्राणों से यानी श्वास से करना है, वायु से करना है। और इसको अंतिम जब तेरा शरीर छूटे तब तक, भस्मांतम शरीरम, शरीर का नाश हो तब तक, ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर इस ओम का सिमरण करो। और 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो अंतिम है, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय का अंतिम मंत्र है ये, यानी पूरे लास्ट होता है इसमें यजुर्वेद का। इसमें लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। यानी इससे हटकर कोई और परमात्मा है वेद ज्ञान दाता से, जैसे गीता ज्ञान दाता बता रहा है, वेद ज्ञान दाता भी वही है और गीता ज्ञान दाता भी वही है। अब यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10वें मंत्र में कहा कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता, संभवात माने जन्म लेने वाला, और कोई असंभवात प्राहु, कोई असंभवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, जैसे अजन्मा है। और संभवात मानते हैं ये जैसे रामकृष्ण अवतार रूप में आता है, और कुछ कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। तो वो कैसा है वो परमात्मा, साकार है या निराकार है, संभवात है या असंभवात है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा है उसमें मूल पाठ में, धीराणाम। वो तत्वदर्शी संत उसका अर्थ होता है कि वो तत्वदर्शी संत जो बताते वो सुनो। पीछे से दो क्या कि वेद और गीता एक ज्ञान है, वेद पूरे वेदों में ओम नाम है, बस एक नाम है जाप करने का पूरी गीता में। तो इसे हटकर ये संकेत भी करते हैं कोई तत्वदर्शी संत है वो बताएगा, और वो ज्ञान वो बताएगा जो भगवान ने बोला हुआ होता है।
वो परमात्मा के मुख कमल से बोला गया है। तो वो तत्व ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है जो भगवान का बोला हुआ है। और फिर उसके साथ साथ वो मंत्र जो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स जो दे रखा है, वो ही दास आपको बता रहा है। और वो प्रमाण सूक्ष्म वेद के अंदर विद्यमान है। और ये कबीर सागर को पढ़ने वाले, कबीर बीजक को पढ़ने वाले कबीर पंथी और गरीबदास साहिब जी के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासी, ये कख भी नहीं समझ सके भगवान का वास्तविक। और उनमें लिखा हुआ है मंत्र कौन सा है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पास था कंप्लीट कोर्स और इस दास को दिया। कहते बेटा ये ऐसे देने का नहीं था, तेरे अतिरिक्त मैंने किसी को नहीं दिया और भगवान का आदेश नहीं था। ये आज्ञा मालिक का जैसा आदेश होगा तो फिर करिए उस काम में। तो इस कारण से ये कंप्लीट तो साधना है, ये इस समय में ही बतानी थी। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख तो भाई, अरे ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ मिट जाए। अब ये पंथ नहीं रहेंगे, थोड़े से दिन में देख लेना, समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन क्योंकि सबको भगवान की चाह है। अब जो भोली आत्मा उन नकलियों के पास बैठे हैं, वो आपके भाई हैं, बहन हैं। कई तो भक्त कह रहा है कि मैं अकेला निकल के आया हूँ, पूरा परिवार रिश्तेदारियों तक राधा स्वामी धन धन सतगुरु वालों के पास है, कहे तभी ना मानते, उल्टे लड़ाई करते। तो एक दिन ऐसा आएगा, उनको भी एहसास होगा अपनी उस गलत साधना का, तो वो भी आएंगे। तो ये सभी पंथ अब अंतिम सांस गिन रहे हैं, यानी ज्ञान में संख्या से कितनी हो, जैसे कोई भारा बड़ा वृक्ष हो और उसकी वो जड़ों से भी उसकी मिट्टी निकाल दी जा तो काफी दिन तक फिर भी वो हरा भरा दिखाई देता, लेकिन उसका अंत निकट ही है, ज्यादा समय नहीं। तो इन सब की जड़ दिखा दी दास ने, इन सभी पंथों की। अब ये सूखना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिन में। अब जो प्रसंग चल रहा है हम हटकर उस पर आते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो ज्ञान दिया जा रहा है कि परमात्मा की भक्ति काम करते करते, श्रवण करते करते करो। अब यहां पर गीता के अंदर एक दो तरह का ज्ञान है। जैसे छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक इसने जो ज्ञान दिया है, उसमें ये कहा गीता ज्ञानदाता ने कि एक आसन बिछाओ, उस यानी नीचे घास फूस बिछाओ, उसके ऊपर मर्ग छाला बिछाओ, उसके ऊपर फिर एकाग्र बैठो, एकाग्र चित्त करके और नाक पर ध्यान लगाओ। तो ये जो मार्ग बताया है, या भ्रमित ना हो पाठक, क्योंकि गीता तो आपने खूब पढ़ी है, कभी आपके मन में यह भी आओगी यहाँ क्यों ऐसा कहा। और वहां तीसरे अध्याय के 8वें और 9वें में वो स्पष्ट कह रहा है कि तुम ऐसे चौथे 5वें 1 से लेकर 8 तक का ये सारांश है गीता अध्याय नंबर 3 का, कि अगर कोई ऊपर से इंद्रियों को रोककर दिखावा करता है तो ढोंगी है, और तू ऐसे बैठा रहता है निर्वाह कैसे होगा। काम भी कर, युद्ध भी कर, भक्ति और साधना भी कर। और ये दुर्वेद में बता दिया ओम कर तू समर किलवे समर कर तुम समर, मंत्र यही है। और सूक्ष्म वेद कहता है, कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो ये सभी सदगुण प्रमाणित कर रहे हैं कि काम करते करते भक्ति करनी है। और जो इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में जो अपना अड़ंगा अड़ाया है, ये कहता है ये मेरा मत है। जो वेद ज्ञान है ये गॉड गिवन है। वेद ज्ञान दिया था इस ब्रह्म के हृदय में, भगवान ने ऊपर से भेजा था, अपने ज्ञान को फैक्स किया था। इसने उसमें से कुछ ज्ञान निकाल दिया जो डायरेक्ट परमात्मा से संबंधित था। इसने मिसगाइड करने के लिए भगवान से डर से कि ये भक्ति के लिए रुक नहीं सकते, इसलिए इनको जो इनकम्प्लीट वेद दे दिए। तो जितना भी इनकम्प्लीट है वो भी गॉड गिवन है, जो काट दिया इसने वो अलग बात है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, और वो रह कराते हैं। ये वेद में भी लिखा है कि वो अपना ज्ञान आकर बताते हैं। दूसरा कारण ये भी होता, समय आने पर ज्ञान का अभाव होता ही चला जाता है, फिर परमात्मा उसको पुनर्स्थापित करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसमें यह है कि यहाँ ये इससे ये सिद्ध हो गया
कि छठे अध्याय के जो 10 से लेकर 15 तक इसने जो कहा है, ऐसे बैठ, नाक पर ध्यान लगा, ऐसे कर, फलाना कर, तो ये इसका मत है और ये सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाता है, तो ये रिजेक्टेड है। और इसने फिर तीसरे अध्याय के अंदर 3 से लेकर 8-9 तक ये स्पष्ट कर ही रखा है कि तू कर्म योगी बन, एक स्थान पर बैठा रहा, तेरा निर्वाह कैसे होगा? और वह कहता है एक स्थान पर बैठ और ध्यान लगा, तो वो इसका अपना मत है जो अन्य वेदों ज्ञान से, भगवान के दिए ज्ञान से नहीं मेल खाता, उसको हम छोड़ देंगे। तो गीता को समझना पड़ेगा आपने, इसलिए दास रह कर आपको समझा रहा है कि फिर से आप स्लिप ना कर जाओ। और इतनी गहरी खाई खोद रखी काल ने, एक बार पैर रपट गया, थलस गया, फिर दोबारा नहीं आ पाओगे। मुश्किल से निकाल कर लाए आपको परमात्मा, ज्ञान दे देकर, प्रमाण दे देकर, प्रेरणा करके, कोई भाई बहन के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, मुश्किल से आपको खाई से बाहर निकाला। और दृढ़ होकर चलना, इस पर सावधान होकर रहना। तो ये स्पष्ट हुआ कि ओम नाम का जाप है गीता वेदों में। रही बात पुराणों की, ये पुराण गॉड गिवन से प्रचलित नहीं है, ये तो श्री ब्रह्मा जी को मिले थे वेद, इस काल के ने छुपा दिए थे समुद्र में। ये सागर मंथन पर भेजे तीनों भाई, तो इन सबसे पहले वेद निकले थे, वो ब्रह्मा को प्राप्त हुए थे। और इस काल के ब्रह्म के श्वासों से इसके अंदर अंतःकरण से ये बाहर आए थे। तो इन वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा और ब्रह्मा जी की बुद्धि इस काल के हाथ में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर और 10 तक ये प्रमाणित करता है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। उदाहरण के लिए, जैसे वनवास के अंदर श्री रामचंद्र जी सीता के अपहरण के बाद बिलख बिलख कर रो रहे थे, ऊपर से पार्वती और महादेव जी देख रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया, पार्वती ने भी देखा किसको प्रणाम कर रहे हैं, महादेवों के देव। नीचे एक व्यक्ति रो रहा है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान आए हैं, यानी 3 लोक के मालिक श्री विष्णु जी उर्फ उसके बड़े भाई थे। बड़े भाई को प्रणाम करना अनिवार्य होता है। तो कहा कि भगवान आए हैं। पार्वती बोली, ये मनुष्य? हाँ, ये रो क्यों रहा है, कि कोई आपत्ति है इसके ऊपर? तो भगवान रोते हैं कभी? श्री भगवान शंकर ने बताया कि इनकी पत्नी गुम हो गई है, किसी ने उठा ली है और ये इसलिए रो रहा है। तो यहाँ एक बात ये भी सोचने की, श्री यानी शंकर भगवान की बुद्धि नहीं काम कर रही थी, उसको भी बुद्धि काल के हाथ में, ना वो बता देता। अगर उनकी बुद्धि काम करती तो वो बता देते कि श्री रावण ने इसकी पत्नी उठा ली है। तो पार्वती के मन में ये आया कि ये आदमी रो है और इसको भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान, तो मैं इसकी परीक्षा लूंगी तो मानूंगी वो भगवान है। शंकर भगवान ने पूछा कि कैसे परीक्षा लोगी? कि मैं सीता रूप धारण करके जाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेगा मैं पार्वती हूं तो ये भगवान है, और नहीं पहचानेगा तो कहेगा भगवान। तो शंकर भगवान ने कहा कि तू ऐसी गलती ना करना, आप अगर ऐसी गलती करोगी तो मेरे काम की नहीं रहोगी, क्योंकि आप एक मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बनाओगे और बड़े भाई की पत्नी मां के तुल्य मानी जाती है। पार्वती ने तब तो कह दिया कि ठीक है, मैं नई परीक्षा लूंगी। शिवजी इधर उधर गए, पीछे तो सीता रूप धारण किया, श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब श्री राम को अपनी पत्नी का तो पता नहीं, उठा कौन ले गया। डकरा रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, आपने सीता देखी, सीता देखी, सीता देखी, और वहां पहचान लिया उसको कि आप तो दक्ष पुत्री माया है, भगवान शिव को कहां छोड़े, अकेले कैसे आएंगे। तो बड़ी शर्मिंदा हुई और उसके चरण छुए कि सचमुच आप भगवान हो, भगवान शिव आपको ठीक ही कह रहे थे। अब वहां काल ने उसकी बुद्धि खोल दी, ऑन कर दी, स्विच ऑन कर दिया राम की बुद्धि को। उसने वह तो पहचान ली पार्वती थे, और अपनी सीता का पता नहीं उन्हें ठा कौन ले गया। तो ये काल के अधीन थे सारे। तो कहने का भाव ये है कि ये काल कहता है कि सबकी बुद्धि मेरे हाथ में, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल। जैसे महाभारत के युद्ध में
अर्जुन योद्धा पाक रहा था, प्रसिद्ध हो गया, वैसा धनुषधारी नहीं देखा, एक तीर तो सैकड़ों का संहार कर देता था। और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, सारे कौरव जितने वो थे यादव आपस में लड़के मर चुके थे। और तब उनसे कहा था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से, पांडवों से कि सभी औरतों को तुम वहां ले जाओ, यहाँ की जितनी भी औरतें हैं, यहाँ आसपास के लोग इनको परेशान करेंगे। तो अर्जुन उनको सभी लेकर जा रहा था, द्वारका की स्त्रियों को, सुंदर हार पहनी हुई थी। तो रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने घेर लिया, लड़के सब औरतों के गहने लूट लिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। और वही अर्जुन योद्धा पाक रहा था और खड़ा खड़ा कापा, वो गांडीव धनुष उस तो उठा को नहीं, हाथ क्यों करे खड़ा खड़ा। अर्जुन सारा सांग हो लिया, वो जा लिए। तब अर्जुन रो रहा है कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ धोखा कराया, इसलिए बड़ा छलिया है। जब इसने युद्ध करवाना था तब तो मुझे पावर दे दी, एक मारू था 20 मरे थे, और आज ये मुझे पीठ छेद कर चले गए, मेरा हाथ भी ना उठे। तो परमात्मा कहते तुमने जड़ का पता नहीं है, तुम एक दूसरे को लाना देते हो ना। श्री कृष्ण छलिया था, छलिया है ये काल, ये श्री कृष्ण में और तुम में जब चाहे बुद्धि दे देता है, जब जाओ पावर दे देता है, और फिर थारी घिस काट देता है। खाओ धक्के, कर्म अपने भोगो। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को समझना है। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल, ये खुद कहता है मेरे हाथ में है। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा ने ये वेद पढ़े और ब्रह्मा की बुद्धि काल के हाथ में, इसने जैसा भी इसको अर्थ करके दिया उल्ट सुल्ट, वही सारा अर्थ इन ब्राह्मण लोगों के पास प्राप्त है। और इन पुराणों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने दिया प्रारंभ में सबसे प्रथम, और उस ज्ञान को फिर अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव और कुछ अपनी अटकलबाजी एक दूसरे से सुना, उसके 18 पार्ट कर दिए। तो कहने का भाव ये है कि जो ये पुराण है 18, अगर इनमें वेद से जैसे कोई कथा कहानी है उसको तो सत्य मानो, जो कथा कहानी है वो तो सत्य है, लेकिन जो मंत्र की विधि है और वो सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाती है और वेदों से मेल नहीं खाती है, तो वो भक्ति की विधि गलत है, वो साधना गलत है। और जैसे आपको सृष्टि रचना से तो कंप्लीट ज्ञान हो ही जाता है धातु मार्ग का, इसके पढ़ने के बाद जब आपके सृष्टि रचना पूरी कंठस्थ हो जाएगी और आप इसको समझ जाओगे, उसके बाद सब सदग्रंथों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। और दास जहां बोलेगा आपकी बुद्धि साथ साथ चलेगी, हाँ यहां सही कह रहे हैं, ये ऐसा ही था। तो कहने का भाव यह है कि जो सूक्ष्म वेद में जो कथाएं हैं सृष्टि रचना की, और उससे मिलती जुलती ब्रह्मा जी ने भी सुनाई है, लेकिन ब्रह्मा जी भ्रमित रहा है क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं आकर ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को, इन तीनों को सबसे पहले ज्ञान सुनाना चाहा था। और इन्होंने प्रथम बार तो ध्यान से सुना, फिर काल प्रेरणा से इन्होंने एक एक मंत्र तो ले लिया था प्रथम। फिर परमात्मा ने इसलिए इसको 3 सतिथि में नाम देना परमात्मा ने उचित जाना कि प्रथम मंत्र दीजिए, ये जितने दिन जाप कर लेंगे श्रद्धा से इनके कर्म घने बन जाएंगे, बढ़िया पुण्य। और काल प्रेरणा से या किसी भ्रमित करने से भ्रमित हो भी गए तो जाओ भाई, उसकी बात नहीं। वो जितने दिन भी प्रथम मंत्र का जाप कर लेगा, महीने, 2 महीने, साल, 2 वर्ष, या फिर सतनाम भी मिल जाता साथ के साथ। अगर 10-20 दिन, महीना, 2 महीने भी जाप कर लिया प्रथम मंत्र का, फिर भी भ्रमित हो गया, फिर भी उस पुण्यात्मा को इतना बेनिफिट होगा कि मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे। इतने दयालु है ये परमात्मा। और मनुष्य जीवन मिलेंगे तो कभी भक्ति उसमें तड़प भी रहेगी, और कभी ना कभी दाता चाहता है कि मैं फिर संभाल लूंगा आके। तो इस काल ने ऐसा जुल्म कर दिया कि वो मंत्र तक कबीर पंथ में ना छोड़े, अटपट शुरू करवा दी। औरों के पास तो मिलने कहां थे वो मंत्र। प्रथम मंत्र जो आपको देते हैं उनमें से बीच के 5 नाम देने शुरू किए थे दाता। और इन मंत्रों के जाप करने से मनुष्य का यहाँ संसारिक सुख भी मिलते हैं
और मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। लेकिन मोक्ष नहीं, मोक्ष तो कंप्लीट कोर्स ही होगा, जो कंप्लीट मार्ग अब आपको मिला है। तो प्रसंग ये चल रहा है, अब जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में एक ओम मंत्र है, और गीता अध्याय नंबर, अब जैसे जो प्रसंग चल रहा था कि गीता ज्ञान दाता कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि तू मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर, तू मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने अपना मंत्र बता भी दिया कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ओम मंत्र से क्या होगा? ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म का साधक चाहता है ब्रह्म लोक में। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वो फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, गीता ज्ञान दाता का है। इसके जाप करने से वो मोक्ष नहीं हुआ जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी पुनरावृत्ति में नहीं आते, उनका फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। वो कंप्लीट मंत्र है। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता, और आप और हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। मेरी उत्पत्ति को 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है गीता में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को, मेरे प्रभाव को, जन्म को, प्रभाव को ना तो देवता जानते ना ऋषि, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके पुत्र हैं, ये पुत्र पिता की डेट ऑफ बर्थ कैसे जानेंगे, उत्पत्ति कैसे जान सकते हैं? अरे ये गुप्त रहता है। तो दादाजी बता सके अपने पुत्र की, अपने पुत्र और पुत्री और पोतरों की सबकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो सबका जनक है वो कबीर परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है, उसने आकर के इसकी उत्पत्ति बताई है। तो इससे सिद्ध है कि ये गीता ज्ञानदाता जन्म मृत्यु में है, और जब स्वयं जन्म मृत्यु में है तो इसके उपासक भी अविनाशी नहीं हुए, वो विनाशवान रहे, और ब्रह्मलोक में गए हुए, इसका अंतिम स्थान ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित साधना यानी वो गति, वो मोक्ष गीता ज्ञान दाता के इस ओम मंत्र से नहीं हो सकता, इति सिद्ध, इसकी साधना से नहीं हो सकता। इसके बाद जो अन्य हरे राम हरे कृष्ण, ये तो वेद मंत्र, ये तो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है, ये तो शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, ये शास्त्र अनुकूल साधना है, प्रारंभ की प्राथमिक समझ लो। तो इसे जन्म मृत्यु बना ही रहेगा, कभी नहीं अंत हो सकता। जैसे आप जी को बहुत बार दिखाया है, महावीर जैन, जो जैन धर्म के जो 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं, वो ऋषभ देव के पोते थे। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, और मारीची नाम था इस महावीर जैन का उस समय जब ये ऋषभ देव जी के पोते थे, और भरत के पुत्र थे। भरत ऋषभ देव जी का पुत्र था, अयोध्या का राजा था। तो मारीची को ऋषभ देव जी ने सबसे पहले, ऋषभ देव जी ने अपना राज अपने बच्चों को दे दिया, और प्रेरणा पाकर के, क्योंकि ऋषभ देव जी को परमात्मा मिले थे, उनको प्रेरणा की थी कि भक्ति करो बच्चा, क्योंकि सभी आत्मा भगवान की है। वो प्रेरणा पाकर के परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार किया नहीं, अन्य गुरुओं के पास गया, पंडितों के पास। उन्होंने जो साधना बताई उनके पास यही है, ओम नाम का जाप और हठ योग, जो ब्रह्मा को प्राप्त हुआ था काल से। जब ये कमल के फूल पर बैठा था ब्रह्मा जी, देवी पुराण के 3रे स्कंद में आप पढ़ोगे प्रारंभ से प्रथम अध्याय में, तो 3रे स्कंद के प्रथम अध्याय, तो वहां से सब बताता है कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम बेटा नारद में कहां से उत्पन्न हो गया। फिर मुझे आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। तो ये तप कहां से? काल की आकाशवाणी थी, इसने मान ली पूर्ण परमात्मा का आकाशवाणी थी ब्रह्म की, काल की।
ये तप करवाता है, बैटरी चार्ज कर लेता है, इनमें सिद्धियां पैदा कर देता, फिर अपने रिमोट से इनसे सारे काम लेता है। ये ऐसा जालिम है। तो इन्होंने, ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने ब्रह्मा जी से तो ले लिया तप, आकाशवाणी हुई थी ब्रह्मा जी को, भगवान की बात थी काल की, और वेद में ओ मंत्र है, ये गॉड गिवन है, ओ मंत्र ले लिया, हठ योग ले लिया, वो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी वो। तो वृषभ जी ने 1000 वर्ष तक ओम नाम का जाप करा और वो तपस्या की 1000 वर्ष तक निराहार रह गए। उसके बाद जब उसने अपना उस अनुष्ठान पूरा किया तो सबसे पहली दीक्षा दी थी मारीची को, और मारीची फिर आगे चल के वही आत्मा, मारीची आगे चल के वही आत्मा महावीर जैन हुआ। उसके बीच में, यानी ओम नाम वेद अनुसार साधना है, शास्त्र अनुकूल है, प्राथमिक है ये, और हठ योग नहीं था इसमें, वो हठ योग ब्रह्मा से प्राप्त है। तो ऋषभ देव जी ने वही किया और ओम नाम का जाप साथ किया। तो ऋषभ देव जी का मोक्ष नहीं हुआ, वो जंगलों में घूम रहा था, मुंह में जो है पत्थर लेकर, इसलिए घूम रहा था कि लोग पीछे पड़े हुए हैं, मुझे ऐसा बौड़ा सा जान के ये निकट ना आएंगे। तो जंगल में आग लगी दावानल, उसमें वो ऋषभ देव जल कर मर गया। उसके बाद जैन इतिहास में लिखा है कि उसके बाद वही आत्मा बाबा आदम हुई, ऋषभ देव ही आदम, बाबा आदम हुए, और उस बाबा आदम से फिर पूरा ये ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म ये कितना फैल गया। तो बाबा आदम जन्मे तो मोक्ष ऋषभ देव का भी नहीं हुआ। अब रही बात उसकी मारीची की, जो महावीर जैन हुआ, उसके इतिहास देख ले, 60 करोड़ बार कुत्ता, 30 करोड़ बार गधा, पता नहीं कितने बार बना, कभी राजा बना, कभी स्वर्ग गया, फिर राजा बना, फिर स्वर्ग गया, फिर राजा बना, फिर स्वर्ग गया, फिर गधा बना। तो ये तो प्रोसेस है, प्रोसीजर है इस ओम नाम के जाप का, और इससे वो मोक्ष नहीं हो सकता जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है। इति सिद्धम के शास्त्र अनुकूल साधना ये है, और उस साधना के ये प्रारंभ है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसको तो बता ही दिया है कि कंप्लीट साधना तो परमात्मा ने बताता है, और उसको तत्वदर्शी संत बताओगा, वो इस दास के पास है, और वो उनको उपलब्ध ना होने से अब वो साधना भी करके और फिर भी उस अनुत्तम गति में रहे। अपने आत्माओं ये कथा कीर्तन तो आपने बहुत कर लिए और सुन भी लिए, अब ये तत्व ज्ञान समझो, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सार निकाल के बताया जा उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आप ये देख रहे हो कि उससे भी मोक्ष नहीं हुआ। ओम नाम के जाप करने वाले आज तक जो साधना करते रहे, उनसे भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। और अब दूसरी बात ये है, विचार करने की है कि महावीर जैन का कोई गुरु नहीं था आगे। जब वही मारीची वाली आत्मा महावीर जैन बने और उसने 363 पाखंड मत चलाए, पाखंड मत माने बकवाद साधना, जो लोक वेद और रस, उस महावीर जैन से जो भी साधना अब कर रहे हैं वर्तमान के भाई जैनी भाई, वो महावीर जैन से प्राप्त ही साधना पर आरूढ़ है। और उससे पहले वही आत्मा मारीची से लेकर, और जब तक ये महावीर जैन का जन्म ना हुआ तब तक वो वेद अनुसार साधना करते हुए स्वर्ग भी गए, राजा भी बने और नरक भी गए, पशु पक्षी गधे कुत्ते सूअर भी बने, गधे कुत्ते भी बने। कहने का भाव ये है कि तो वो साधना तो ओम नाम के जाप से, वेदानुसार साधना से इतना तो हुआ कि स्वर्ग भी गए, नरक भी गए और पशु भी बने, पक्षी भी बने। और महावीर जैन जी के ना गुरु जी थे, ना उनके पास कोई मंत्र था, तो उनके बताए अनुसार साधना करने वाले का क्या हाल होगा और महावीर जैन का फिर आगे क्या होगा, जिसने खुद लिखा उनके इतिहास में 363 पाखंड मत चलाए। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, उस दीन दयाल ने आकर आपके ऊपर रहम करी है सच्चा ज्ञान बताने की। और आप तक ये ज्ञान पहुंचाना कोई खाला जी का घर नहीं था, इतना उल्टी पाठ पढ़ा रखा था आपको।
भगवान आए थे 600 वर्ष पहले जब यही ज्ञान दिया करते थे, और हम दुश्मन बना दिए नकली हमारे धर्मगुरुओं ने उस परमात्मा का पत्थर मारा करते हैं जो हमारे लिए भटक रहा हमारा पिता। हम इस काल की भांग पीकर उसका पीछे पड़ गए। ये झूठा है, कपटी है, दानक है, शूद्र है, ये क्या जाने भक्ति और भगवान को, ये संस्कृत नहीं जानता। अब परमात्मा कितने सहनशील और सब्र कर किया उन्होंने कि किस न मारूं ये बच्चे मेरे, नहीं तो इतने समर्थ एक शब्द से सारे काल के किस ब्रह्मांडों का विनाश कर सकते थे, लेकिन किसका करें, सारे बच्चे उसके। वो तो दुरुपयोग कर रहा है आपका, और अपनों को अपने से भिड़ा रहा है बैठा आराम से 21वें ब्रह्मांड में। इसलिए उस परमेश्वर ने किसी की हानि नहीं करी, उनके साथ बहुत जुल्म कर तो लिया हमने, क्योंकि वो परमात्मा है, पिता है, और पिता अपने बच्चों की हानि नहीं कर सकते। कितना ही दुखी करें वो, उनको मालूम है कि नशे में बोल रहा है। जब भांग उतरेगी जब देखना, तो आपकी भांग उतरेगी। अब आप देखो आपको कैसे लग रहे हैं परमात्मा। पृथ्वी पर को आपको सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं, और दास के द्वारा दिया जा रहा इसके बराबर कोई ज्ञान नहीं, और कबीर जैसा भगवान नहीं, ये आपकी आत्मा मान चुकी है। और जितने भी विश्व के भाई बहन हैं आपके भाई बहन हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और उनकी भांग उतारने का आप प्रयत्न कर रहे हो। आप जाते हो प्रचार करने के लिए, और वो आपके भाई बहन उन नकली संतों के नकली ज्ञान से आरूढ़ होकर आपके साथ झगड़ा भी करते हैं। अब दास की प्रार्थना है कि आपको ज्ञान हो गया, आपने उनके साथ कोई झगड़ा नहीं करना, उनको समझाना, न मानने उनकी मर्जी पर, उनको जोर जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ नहीं, फिर परमात्मा का विधान नष्ट हो जाता है। तो एक दिन सबकी भांग उतरेगी, और ये भांग उतरने पाछे काल की अज्ञान की भांग, यानी अज्ञान के नशे में जो विरोध कर रहे हैं और भगवान को भगवान ना मान रहे हैं, तो फिर देखना आपकी तरह वो भी आंखों में आंसू आया करेंगे, अपने किए पर पछताया करेंगे कि हमने बहुत भूल करी। तो दास की अर्ज है सभी से, जिसकी जहां तक आसानी से पहुंच होती है वहां तक इस ज्ञान को पहुंचाओ। सबकी भांग उतारने के लिए एंटीबायोटिक ये कैप्सूल दो, ये ज्ञान है, ये भक्ति, ये पहुंचाओ उन तक, उनका उद्धार होगा। वो परमात्मा के बच्चे भूल में पड़े हैं। जब प्रसंग चल रहा था कि जैसे गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की साधना करने से वो मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में है। इसके साथ साथ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन मेरी साधना भी अनुत्तमम है। अनुत्तमम माने कति घटिया ते घटिया, अनुत्तमम एक उत्तमम, उत्तम उत्तम माने सर्वोत्तम, और अनुत्तमम सब ते घटिया। घटिया का मतलब है व्यर्थ। और इन्होंने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुवाद किया है, अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ कर दिया अज्ञान के कारण। अनुत्तम को अति उत्तम लिख दिया, सर्वश्रेष्ठ। काल की भांग पी रहे ये ज्ञान है ऐसा बोलेंगे। एक बैड वर्ड लिखा हो कहीं पर, बैड इंग्लिश में, और उसको कोई गुड लिखा है। कितनी बुद्धि उस इंसान के अंदर। तो कहने का भाव यह है कि बिना ज्ञान के हम ऐसे ही ऊट पटांग ज्ञान आप समझ के अपनी सोच से बना लेते और उसी बात आधारित रहते। तो गीता ज्ञानदाता का इसीलिए कह रहा है कि ना मोक्ष मेरा हो ना तेरा हो। और जैसे महावीर जैन के इतिहास आपने बहुत बार दिखाया, फिर दिखाएंगे, तो उसमें उनकी कितनी दुर्गति हुई, इतने अच्छे साधक की। वो तो सीधी साधना कर रहा था ऋषभदेव जी से लेकर, और उसके बाद उनकी ऐसी जन्म और मृत्यु कितनी हालत खराब हुई, स्वर्ग तक भी गए। और जो साधना महावीर जैन ने आगे चलाई वो तो पाखंड मत है, वो वेद अनुसार भी नहीं है। उसके आधार से साधना सब जैनी भाई कर रहे हैं वर्तमान में। तो वो तो एक दिन भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, सीधे नरक में जाएंगे, 84 लाख योनियों को ही प्राप्त होंगे। उनको तो वो साधना है नहीं उनके पास। तो दास का ये उद्देश्य ये ना समझो मैं निंदा कर रहा हूं, आपकी आंखें खोल रहा हूं
कि पिछले भी गए और आप भी जा रहे हो उसी एक भेड़ वाली चाल पर। अब बुद्धिमान हो, बुद्धिजीवी हो, दास बता रहा है, वो दिखा रहा है, बोल नहीं रहा है। साथ साथ प्रमाण भी देता हूं। आज तो चलो मौखिक सत्संग कर रहा हूं, आने वाले समय में सबको एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत बार बता रखा है, सत्संग भी कर रखे, वो सीडी भी बना रखी है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप समझ लो और यथार्थ भक्ति ग्रहण करो। आप सभी भ्रमित हो, भगवान के लिए आप सब धर्मों में विभाजित हुए हो और सब पंथों में गए हो, तो इस पंथ को संभालो, इस ज्ञान को ग्रहण करो और फिर मिलाओ। पहले तुलना करो, बाद में आओ यहाँ पर तुलना कर लो। और इसकी बजाय ये कहना कि निंदा करते हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, नहीं, ठेस नहीं पहुंचा रहा। ठेस भावनाओं को ठेस या निंदा वो होती है जो झूठी कपट करके बकवाद करे। दास तो प्रमाणित करके दिखाता है, एक एक वर्ड को, एक पॉइंट को 6 प्रमाण देकर आगे चलता हूं। जब जाके आपके हृदय में ये समाया कि सचमुच रामपाल सच्ची का और बाकी सब झूठे हैं, जिसका परिणाम ये देख रहा है दास, लाखों की संख्या में गई हो गई। तो ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कह रहा है कि मेरी साधना करने वाले भी, ये ज्ञानी आत्मा जो 4 नंबर के गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 से लेकर 18 तक, ये अपनी साधना बताता है। और 12 से लेकर 15 तक इसने कहा कि जो तीनों गुणों की ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। फिर अपनी साधना बताता है कि मेरी जो साधना करते हैं वो 4 प्रकार के हैं, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से 18 में। तो उसमें बताया कि 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। एक तो अर्थार्थी, एक आर्थ और एक जिज्ञासु, और 4थे नंबर के ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए, यानी घर में कोई हानि हो रही हो और उसको हानि को रोकने के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान कराते हैं वो केवल वेद मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी और दंत कथा की कविता और मंत्र नहीं बोलते, वो तो है ब्रह्म साधक। और आर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेदों के मंत्रों का अनुष्ठान करते, अन्य नहीं करते। और तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकले भगवान पाने के लिए, फिर उन जगह जगह जाकर जैसे धर्मगुरु मिले उनसे ज्ञान ग्रहण कर लिया, उस ज्ञान के स्वयं वक्ता बन गए, वो प्रचारक बन गए अड़ंगे के। तो इन तीनों को रिजेक्ट करता है कि ये नहीं काम के, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। चौथे बताया ज्ञानी। ज्ञानी वो होते हैं जिनको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन भाई बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने जब भक्ति नहीं करी, इसका प्राप्ति का फायदा क्या। और भक्ति फिर वेदों से पता चला कि केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि जो तत्परम से परिचित है, सारे दातुओं से और सारे कर्मों से परिचित है, वह केवल उस जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो है ज्ञानी आत्मा। उनको ये पता चला कि एक देवी देवताओं की पूजा से मोक्ष नहीं हो सकता, ज्ञानी को ये पता लग गया। और दूसरे नंबर पे उनको ये पता हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा नहीं। तो ये ज्ञानी हुए कि देवताओं की पूजा से लाभ नहीं, केवल एक परमात्मा की भक्ति करने से मोक्ष होगा। अब उन्होंने तत्वज्ञानी संत न मिलने से, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, यानी नेक है, अच्छी है और समर्पित है मेरे पे, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने अपने आप निष्कर्ष लोकवेद से ये जान लिया कि ओम नाम का जाप है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से ले लिया, ओम करतु समर कलवे समर और करतु समर, बस इन्होंने फाइनल कर लिया भाई ओम नाम है और कोई नाम में कोई नहीं। और बिल्कुल सी वेदों में यही मंत्र है, ओपन लीड है। फिर उनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया जब 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में वेदों का निष्कर्ष है, ये समझ लो। और वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 का यही निष्कर्ष है कि तत्वदर्शी संतों के पास वो ज्ञान है जो भगवान खुद आकर बोलता है, जो वेद ज्ञान से भी हटकर है, इससे आगे का भी है। 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है। तो उनकी वो बुद्धि वहां काम नहीं करी। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मैं ओम हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। और देवी पुराण के अंदर 7वें स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 562 और 563 पृष्ठ पे देवी बता रही है हिमालय जी को, राजा हिमालय को, कि आप ब्रह्म की पूजा करो
उसका एक ओम नाम है, तुम्हारा कल्याण हो, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म की प्राप्ति है और ब्रह्मलोक में रहता है, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाओगे। तो इति सिद्धम, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पुनरावृत्ति में उनकी फिर जन्म मृत्यु होती है। तो ये वो मोक्ष नहीं हुआ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 5 वाला, कि जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो इनकी बुद्धि पर काल के हाथ में थी। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में जब स्पष्ट किया कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है और मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं, और ओम नाम का जाप पगा टाजोडरे फाइनल कर दिया कि ओम नाम है बस, विद्यम ओम करतु समर्कल बेस, तो वो कोई और भगवान है, उसका मंत्र भी तो और पाओगा, इससे हटकर ही होगा। अब गीता अध्याय नंबर 15 के गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में अपना मंत्र बता दिया सर पुरुष का। ये सर पुरुष है, अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म या परम अक्षर पुरुष कहो, ये 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु माने जाते हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये भी इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो नासवान है। और 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो परमात्मा तो कोई और है जो सबका धारण पोषण करता है और वास्तव में अविनाशी है, जिसको परमात्मा कह सकते हैं। तो उसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं जानता नहीं, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बता दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा सर्वभाव से, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थान, कभी नाश में नहीं आता वो स्थान, सदा रहने वाला वो सतलोक कहते हैं हम अपनी संत लैंग्वेज में, उसको प्राप्त होगा। तो उसकी शरण के में जाने के लिए तत्वदर्शी संत खोज ले, उनकी खोज कर वो बताएंगे। अब 7वें अध्याय का जो 18वां श्लोक में इसने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार नेक है और समर्पित है, ऋषियों ने शरीर गाड़ दिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुतम घटिया साधना में लीन रहे। ओए होए, कितना सिंपल सा ज्ञान था, लेकिन तत्व ज्ञान ना होने से हमारे लिए पहाड़ बन गया था। परमेश्वर कहते हैं कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, ये उलझन दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया, फिर नहीं उठ जाएगा इस कलयुग में। और इन नकली इन संतों से, आचार्यों से, शंकराचार्यों और धर्मगुरुओं से पूछा करते हैं कि इसमें अनुतम क्यों कहा है अपनी गति को। अरे अनुतम थोड़ा ही कहा है, जिससे श्रेष्ठ कोई और ना हो, हमारा शर ना हो, फोड़ दिए बाघ मारे और अपने कर्म बिगाड़े तुमने, तत्वहीन ज्ञानहीनो। कैसा का भी नहीं पता। ये खुद कहता है कि तेरे मेरे जन्म मृत्यु होते और युद्ध भी करना पड़ेगा। अगर यहां मेरी शरण में रहेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। यदि तुझे परम शांति चाहिए तो छोड़ी झंझट में और उस संतों के पास जा, वो मैं नहीं जानता उस ज्ञान को। अब स्पष्ट हुआ ये। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इनसे पूछा करते थे कि हे महाराज बताइयो शंकराचार्यों से, आचार्यों से, गुरुओं से, ब्राह्मण पंडितों से कि अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहता है। तो ये कहा करते नहीं अपने बारे में कह रहा मेरी शरण में आ जा। कमाल की बात है। और ये कितने प्रमाण इसके अंदर है। तो ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी के वचन होते हैं ऐसे। तो ये उसके विषय में कह रहा है जो परम अक्षर ब्रह्म है और उसकी साधना से ये परिचित नहीं है। उसकी साधना भी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछने को कह रहा है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता रहा है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवद गीता। तो ये कहता है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, इसलिए अपनी साधना को घटिया बताता है कि जन्म मृत्यु सदा रहेगी। और ऋषभदेव जी और जैसे मारीची की आत्मा के साथ कितने जन्म और मृत्यु हुए जो उन्हीं के इस लिटरेचर में आपको दिखाएंगे। तो उससे प्रमाणित हुआ कि उस ब्रह्म साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिटती, कुत्ते गधे सुअर की दुनिया भी भोगनी पड़ेगी कर्म संस्कार अनुसार। तो इसलिए कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा अन्य देवी देवताओं की पूजा तो छोड़ दी इन्होंने,
लेकिन वो मेरे वाली ओम नाम की जाप में और ब्रह्म तक की आस्था में इन्होंने ये भी घटिया आस्था में लीन रहे, मेरी आश्रित रहे, सचित रहे। और 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत के अंत के किसी मनुष्य जन्म जिसे प्राप्त हो और अंत के जन्म में एकाध कोई मेरी भक्ति करता है, ब्रह्म तक की साधना भी बड़ी मुश्किल से करते हैं, कोई नाती राम कृष्ण सीता राम मुंडी मसाणियों तक सीमित रहते हैं। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में मेरी भक्ति करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला वो साधु बड़ी मुश्किल से मिलेगा संत तुझे। वासुदेव नोट श्री कृष्ण, हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव मान रहे थे। वेदों में वासुदेव का अर्थ है जिसका सबके ऊपर वास हो, जिसका सब ब्रह्मांडों पर कंट्रोल हो, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, सबका जनक और सर्वशक्तिमान, जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, उसको वासुदेव कहते हैं। और वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम था। वो वेदों से ब्राह्मणों ने लिख दिया, गुरुओं ने बोल दिया करते बोले भाई छोरे का नाम लिख ले, लड़के का नाम रख लो, उत्तम नाम है, वो है भगवान की महिमा का। और यो ला दिया श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु इज सतोगुण, और सतोगुण जो है ये विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के, और एक रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और तमोगुण विभाग के श्री शंकर जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में ये इतने ही मालिक है, इतने वासुदेव है, इतने प्रभु है ये। और इनका पिता जो सरपुरुष है ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये केवल इतना ही वासुदेव है, ये इतना ही प्रभु है, स्वामी है। ये वासुदेव नहीं है, कंप्लीट गॉड नहीं है, जिसका सबके ऊपर वास हो, सबका ऊपर जिसकी प्रभुता हो। और जो अक्षर पुरुष है वो केवल 7 संख ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, ये वासुदेव नहीं है। और परम अक्षर ब्रह्म है, ये ओवरऑल कंट्रोलर है, सबका मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला है, वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है और वही सर्वशक्तिमान है। तो ये है वासुदेव। और इसकी भक्ति करने से आपको वो मोक्ष प्राप्त होगा जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में कहा है, 62 और 66 में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा के पाने का जो मंत्र है, तो उससे मोक्ष होगा, वही जाने से छुटकारा होगा। तो अन्य जो साधना हम अभी तक कर रहे थे तो वो गलत कर रहे थे। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 का ये सारांश है कि बहुत जन्मों में, अंत के जन्म में कोई एकाध मेरी भक्ति ब्रह्म साधना करता है, और ये बताने वाला महात्मा कि वासुदेव ही सर्व सब कुछ है, उसकी पूजा करो, अन्य की पूजा मत करो, एक का साध्य सब सदा, सब साध्य सब जा, और माली सींचे मूल को तो फले फूलेगा। तो ऐसा महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो ये दास है आपको वो महात्मा जो वासुदेव बताने वाला। अब इसमें थोड़ा सा प्रसंग बीच में और लाएंगे हम, फिर बाद में इसको कंप्लीट करेंगे। अब उस गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना मंत्र बता दिया, मेरा एक ओम नाम है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 29 में जो वर्णन किया था कि जो जरा मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न में लगे हैं वो तत्वरम से परिचित हैं, सारे दातुन से परिचित हैं, सब कर्मों से परिचित। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा फिर किम तत्वरम, वो तत्वरम क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म ये वासुदेव है। अब यहाँ प्रश्न चल रहा है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में 2 श्लोकों में अपने बारे में कहता मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, तो युद्ध भी करना पड़ेगा।
8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने अपना मंत्र बताई दिया, मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का ये सारांश है कि जहां आशा तहां बासा हुई, जिसमें जिसका भाव रहेगा उसी को प्राप्त होगा, जो जिसकी भक्ति करेगा उसके पास जाएगा। तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। इसमें अनुवादकर्ता ने भी सब ठीक लिखा है कि सतीदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का और उस स्थान पर जाने का जहां जाकर फिर लौट कर वापस नहीं आते, उस स्थान पर जाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा है, तो डिक्लेयर्ड है, ये तो सार्वजनिक है, पहले से ओपन है। ओम तो सरपुरुष का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का तो ओम है, ये ब्रह्म है, और तत् और सत्य सांकेतिक है, ये गुप्त है, सांकेतिक है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में बताया है कि परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख से वाणी बोल बोल के ज्ञान प्रेरणा देता है, ज्ञान बताता है, और वो उस गुप्त मंत्रों को स्वयं ही आकर आविष्कार करता है, सार्वजनिक करता है। गुप्त मंत्र वही लाता है जो किसी वेद शास्त्र में नहीं होती। तो परमेश्वर ने स्वयं बताया कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाई। सोहम शब्द आपको ना गीता मिलेगा, ना वेदों में, ना पुराणों में। पुराणों में बाद में तो एक घट लिया, लेकिन वेद और गीता में नहीं मिलेगा, ये मूल शास्त्र है। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने आके सोहम मंत्र दिया था शंकर भगवान को। उसके बाद इन्होंने कुछ और भी वैसे इन्होंने बताया नहीं किसी को, फिर भी सुना की तरफ लिख लिया, वो अलग बात है। वेद और गीता में 100 मंत्र नहीं है। तो फिर इसके बाद एक और मंत्र है, सोहम ऊपर और है सत्सुकृत्युक नाम, और की भक्ति किए बिना ये सारे ही बेकाम। यानी साधना ये भी करनी है। इसके बाद सोहम के ऊपर एक और मंत्र है सत्सुकृत, जिसको सार नाम कहते हैं। परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार न जाई। तो वो इस दास को दिया वा करके अब खोल लेंगे सारे के सामने। तो कहने का भाव ये है कि गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत ये 3 मंत्र हैं। ओम तो सरपुरुष इस ब्रह्म का गीता ज्ञान दाता, और तत् ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का, ब्रह्म से नेक्स्ट जो ब्रह्म है, सरपुरुष से नेक्स्ट अक्षर पुरुष कहते हैं। और सत्य है, ये भी सांकेतिक है, तत्व भी सांकेतिक है। ये सत्य जो है मंत्र, ये परम अक्षर ब्रह्म का, उस पूर्ण परमात्मा का, ये गुप्त है, ये दास के पास। इसको सार नाम कहते हैं, आदि नाम इसी को कहते हैं। ये कोड वर्ड है, ये तो लिफाफा है, सत्य तो इसका अंदर सोच ली, इसके अंदर है वो माल। अब जैसे ये होते हैं बादाम के ऊपर कवर होता है उसका, वो कवर के अंदर असली चीज है खाने की। ऊपर कहने को तो बादाम है, लेकिन वो छिलका बादाम नहीं है, ये सत्य मंत्र नहीं है। इसका कोड वर्ड जो है वो बादामगिरी खाने की, तो वो है मूल मंत्र, मूल ज्ञान। अब प्रश्न चल रहा है कि अब गीता ज्ञानदाता ने अपना मंत्र बता दिया ओम नाम, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का बता दिया कि उसको 3 मंत्र के जाप से उसकी प्राप्ति होती है। और कंप्लीट कोर्स भी बताया कि वो संत बताओगा तत्वदर्शी इस मोक्ष मार्ग का, उससे पूछो। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये अपने बारे में कहता है कि मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा, डोंट वरी, चिंता मत कर। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में ये कहता है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति जो साधना अनन्य मन से करते हैं, किसी और देव में आस्था नहीं रखते, उसकी भक्ति करने वाला उसी के पास चला जाता। उस भक्ति की कमाई की शक्ति से, उस भक्ति बल से, योग बल से उसी परमात्मा के पास चला जाता है। और कंप्लीट कोर्स तो वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो ये दास है पुण्यात्माओं, देर ना करो, पूरे विश्व से प्रार्थना है, आओ और कल्याण कराओ। इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है।
नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? खूबीराम साहू। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? सतगुरु संत रामपाल के शरण में आने से पहले दामाखेड़ा वाले कबीर धर्म नगर है, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते थे, कबीर धर्म को ही मानते थे। सर, दामाखेड़ा से आप जुड़े हुए थे, क्या भक्ति देते थे वहाँ पे आपको? भक्ति 5 नाम देते थे जो कबीर सागर में है। वो नाम की जो महिमा है, वो नाम आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, यही भक्ति करने को देते थे। तो जो 5 नाम का आप सुमन करते थे, आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पातालेश्वर, संधु नाम, इन सब नामों का आप सुमन करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? उस भक्ति से तो कुछ भी लाभ नहीं मिला, बल्कि और तकलीफ दिनों दिन बढ़ता ही गया। तो मेरा तो जो किस्त था वो ठीक था, मगर हमारी श्रीमती जी की तबीयत जो है अचानक ऐसा खराब हुआ कि जैसा कि सिकंदर बादशाह को जलन का रोग था, पूरा बदन में जलन, बस उसी प्रकार से बदन में जलन का रोग हो गया और हृदय में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, नींद भी नहीं आती थी, तो बहुत बेचैन थे। तब सोचे कि अब इसका इलाज कहाँ किया जाए, किस डॉक्टर के पास। तो हृदय का जो दर्द था तो उसके लिए हृदय रोग विशेषज्ञ के पास गए, दिखलाया तो बताया ये हृदय की गड़बड़ी के नाम से, कमजोरी के नाम से ये हो रहा है। तो ऐसा कहकर दवाई गोली दिए, मगर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। एक बार गए, फिर भी लाभ नहीं हुआ, दोबारा गए, तो 4-5 बार गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर फिर बदले, मगर किसी से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। तो अंत में सोचा कि अब तो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से सिकंदर बादशाह का जलन की व्याधि जो है परमेश्वर कबीर साहब के शरण में जाने से ही ठीक हुआ, तो हो सकता है इसका भी बीमारी किसी संत के जाने के चरण में जाने से ठीक हो जाएगा। ये सोच करके वो पूज्य जो गुरुदेव थे वंशाचार्य, उनके पास गए, विभिन्न साधु संतों के चरण धोते थे, चरणामृत लेते थे, मगर किसी भी प्रकार से वो दूर नहीं हुआ। तो जागरण चैनल देखते थे, तो जागरण चैनल में प्रभु यीशु का आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से प्रसारण आशीर्वाद प्रार्थना आता था, तो उसमें उसको देखते थे। तो उसमें जो बीमार लोग थे उनको चंगाई देने के लिए वो जो ब्रदर्स है वो साकारा करके गिरा देते थे, और गिरने के बाद उनको पूर्ण आराम मिल जाता था। तो ये हम लोग देखे टीवी में, तो भाई धर्म तो हमारा कबीर धर्म है, और ये जो देख रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह का धर्म है। तो यदि बीमारी उसी से ठीक हो सकता है तो चलो भाई वहीं जाएं। वहां भी गए, मगर उनसे भी हम लोगों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो ये गुरुदेव का, संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन बहुत सालों से देख तो रहे थे, मगर ज्ञान गंगा नहीं मंगवाए थे। तो सोचे कि अब ज्ञान गंगा क्या है, हमारे धर्म के बारे में बता रहा है, ये कथा अच्छा है, मगर ज्ञान गंगा में क्या विशेष कथा है ये जानने के लिए ज्ञान गंगा नाम का पुस्तक मंगवाए। तो उसको पढ़ा तो विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान के साथ साथ उसमें भटके हुए भक्तों का परमेश्वर तो कैसे कैसे भटके और उनको कैसे कैसे शांति मिला, आराम मिला, ये सब जानकारी प्राप्त हुआ। तो हम सोचे कि कथा तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का,
तो बीमारी तो नहीं कट रहा है श्रीमती जी का, तो हो न हो यदि इसी के द्वारा कर जाए तो बहुत अच्छा है। ये सोच करके हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला आए। तो आए, नाम लेने के बाद गुरु जी से अर्जी विनती किए कि हे गुरुदेव, ये शरीर में जलन करो, हृदय में बहुत दर्द और नींद यानी ये सब बीमारी है। डॉक्टरों से इलाज करवाया, कुछ भी आराम नहीं हुआ। साधु संतों के चरण धोए, संत महंत के, फिर भी आराम नहीं हुआ। तो गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहे कि बेटा आज से अब आराम लग जाएगा, कुछ भी तकलीफ नहीं रहेगा। उस दिन से प्रतिदिन 60 रुपये 70 रुपये की दवाई गोली खाने पर आधा एक घंटा मुश्किल से नींद पड़ता था। वो सब दवाई गोली सब बिल्कुल बंद हो गए उसी दिन से। जिस दिन आशीर्वाद दिए उस दिन से आज तक बिल्कुल बंद हो गया। तो अब यहाँ कुछ नियम है, उसकी जानकारी नहीं होने के कारण एक दो नियम खंडित हो गया। कुछ दिन के बाद फिर दर्द शुरू हो गया। तब याद आया कि ये तो मना किए थे ऐसे ऐसे करना, किसी का प्रसाद नहीं खाना है, किसी को दहेज नहीं देना है। तो अब ये हम सोच रहे थे कि दहेज अपनी लड़की के बारे में नहीं देना है, किसी मेहमान के आग्रह है निमंत्रण तो चलो दे दिया जाए 10-5, ये सोचकर कुछ गिफ्ट दे देते थे। तो उसकी वजह से फिर शुरू हो गया दर्द। तो जब दर्द शुरू हो गया, व्याकुल हो गया, तब हम सोचे कि ये नाम जरूर खंडित हुआ होगा, इसलिए ये दर्द फिर हो गया। तो घरे से अर्जी विनती किए कि हे गुरुदेव, आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, हमसे जरूर गलती हुआ है। यह सोचकर घरे में अर्जी विनती की है और आने के लिए उसी दिन तैयार हुए। तो जब तैयार हुए बस आधा घंटा के अंदर ही उसका जो दर्द था वो बिल्कुल बंद हो गया, आने के नाम से ही। तो यहाँ आकर गुरुजी से अर्जी विनती की कि हे गुरुदेव, हम लोग ऐसे ऐसे गिफ्ट दे दिए, कुछ मेहमान का निमंत्रण आया था उसमें। तो गुरुदेव बताया नाम बेटा नाम खंडित हो गया है, फिर से नाम ले लो। तो नाम ले और बताया कि आपसे जो दर्द फिर हुआ है वो अब नहीं होगा, अब नियम से रहना, ऐसे बताए। उस दिन से आज तक बड़ा सुखपूर्वक से वो रह रही है, किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं है। चाहे पहले आप इन संतों के पास रहे, फिर दामाखेड़ा से नाम उपदेश लिया, भक्ति की, लेकिन फिर भी आपकी जो भगतमती है उनके जलन का रोग ठीक नहीं हुआ। फिर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप आए और उनके आशीर्वाद मात्र से ही आपकी पत्नी का जलन का रोग ठीक हो गया। तो सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी प्रकार से अपना कल्याण चाहने के लिए आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और परमार्थिक सभी प्रकार के सुख चाहने के लिए, मोक्ष चाहने के लिए, तन मन धन से सुखी रहने के लिए भी ये सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का शरण बहुत अच्छा है और मोक्ष प्राप्त इसके सिवा और किसी में नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ही तरीका से सदगुरु संत रामपाल जी की महाराज के शरण बहुत लाभदायक है। इसलिए सभी भक्त समाज जो भी मान रहे होंगे उस धर्म को त्याग करके सदगुरु संत रामपाल जी के शरण में आकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराए। मैं यही भक्त समाज को कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।